चुनाव आयोग के अफसरों ने वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है जिसकी उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही थी। लेकिन ये बम किसी भाषण का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का निकला है। पश्चिम बंगाल में 2002 के मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम थे उनमें से 35 अब परलोक सिधार चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना, मर चुके लोगों के नाम अब भी वोटर लिस्ट में हैं। अब इसे चुनावी लापरवाही कहें या राजनीतिक व्यवस्था की बदनामी, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब जरा सोचिए, 2002 के चुनाव के बाद से 23 साल बीत चुके हैं। इतने सालों में सरकारें बदलीं, पार्टी बदली, चुनाव आयोग बदला, लेकिन जिनका अस्तित्व ही नहीं रहा उनका वोटर कार्ड अब भी जिंदा है। यानी कुछ वोटर अब ईश्वर के दरबार में हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में सक्रिय नागरिक। अगर यह सक्रियता ऊपर से मिल रही है तो लोकतंत्र का असली स्पिरिट तो वही है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऐसे मृतक मतदाताओं के नाम सूची में बने हुए हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से कई के परिवार भी अब वहां नहीं रहते। कुछ घर बिक चुके हैं, कुछ गिर चुके हैं, पर वोटर लिस्ट में नाम जिसका तस। अब सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या वाकई अधिकारियों को मालूम नहीं था, या यह राजनीतिक सुविधा के लिए जानबूझकर किया गया खेल था? कई विपक्षी दल अब इस मुद्दे को चुनावी घोटाला बताने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर मृतक मतदाता अब भी लिस्ट में हैं, तो कहीं उनके नाम पर वोटिंग भी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो ये तो लोकतंत्र में घोस्ट वोटिंग का सीधा उदाहरण है, जहां आत्माएं भी लोकतंत्र को बचाने में जुटी हैं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि ऊपर वाले के पास भी वोट देने की आजादी है, बस उंगली पर स्याही नहीं लगती। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इतनी देरी से क्यों जागा? क्या इसे किसी ने राजनीतिक दबाव में सोने पर मजबूर किया था? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई राज्यों में मृतक मतदाताओं के नाम पर वोट डाले जाने के आरोप लगे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार चुनाव आयोग ने खुद इस पर मुहर लगा दी है कि सिस्टम में सड़न है। और जब कोई सिस्टम खुद अपनी गलती माने तो समझिए कि कहानी अब शुरू हुई है। राहुल गांधी ने कई बार कहा था कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, लेकिन शायद अब वे भी ये देखकर चौंक जाएं कि आयोग ने ऐसा धमाका कर दिया है जो किसी भाषण से बड़ा है। अब बीजेपी और टीएमसी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने वर्षों में उन्होंने ये साफ सफाई का काम क्यों नहीं किया? क्या वोटर लिस्ट में ऐसे नाम बने रहना सिर्फ कंप्लीट डेटा दिखाने के लिए था? इस खबर के सामने आने के बाद अब बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी इसे टीएमसी की गड़बड़ी बता रही है, जबकि टीएमसी कह रही है कि ये तो पुराने चुनाव आयोग की गलती है। यानी हर कोई अपने हिसाब से मृतक वोटरों को जीता जागता मुद्दा बना रहा है। ऊपर वाले भी सोच रहे होंगे, अरे भाई, अब तो हमें भी चुनावी मंच पर घसीट लिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं, भारत में दो चीजें अमर हैं, बॉलीवुड के रीमेक और वोटर लिस्ट में नाम। कुछ ने लिखा, अगर आप मर गए हैं तो चिंता न करें, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी जारी रहेगी। ये व्यंग्य अब हकीकत बन चुका है, और यही हमारी लोकतांत्रिक विडंबना है। अब अगर आयोग इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाता तो यह आने वाले चुनावों में बड़ा सवाल बनेगा। क्योंकि अगर मृतक वोटर लिस्ट में बने रह सकते हैं तो फिर चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या आयोग अब हर जिले में वोटर ऑडिट करेगा, या फिर यह रिपोर्ट भी बाकी फाइलों की तरह धूल फांकती रहेगी? आखिर में यही कहा जा सकता है। इस बार चुनाव आयोग ने जो बम फोड़ा है उसने कई राजनीतिक चेहरों के नकाब हिला दिए हैं। राहुल गांधी को भाषणों का मौका मिल गया और विपक्ष को नया एजेंडा। लेकिन असली सवाल यह है, अगर लोकतंत्र में मरने के बाद भी वोट डालने का अधिकार बरकरार है तो फिर जीते जागते लोग अब किस भरोसे पर वोट देंगे? यही है भारत का लोकतंत्र, जहां आत्माएं भी चुनावी सूची में जीवित रहती हैं। चुनाव आयोग के अफसरों ने वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है जिसकी उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही थी। लेकिन यह बम किसी भाषण का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का निकला है। पश्चिम बंगाल में 2002 के मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम थे उनमें से 35 अब परलोक सिधार चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना, मर चुके लोगों के नाम अब भी वोटर लिस्ट में हैं। अब इसे चुनावी लापरवाही कहें या राजनीतिक व्यवस्था की बदनामी, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब जरा सोचिए, 2002 के चुनाव के बाद से 23 साल बीत चुके हैं। इतने सालों में सरकारें बदलीं, पार्टी बदली, चुनाव आयोग बदला,
लेकिन जिनका अस्तित्व ही नहीं रहा, उनका वोटर कार्ड अब भी जिंदा है। यानी कुछ वोटर अब ईश्वर के दरबार में हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में सक्रिय नागरिक। अगर यह सक्रियता ऊपर से मिल रही है, तो लोकतंत्र का असली स्पिरिट तो वही है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऐसे मृतक मतदाताओं के नाम सूची में बने हुए हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से कई के परिवार भी अब वहां नहीं रहते। कुछ घर बिक चुके हैं, कुछ गिर चुके हैं, पर वोटर लिस्ट में नाम जिसका तस। अब सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या वाकई अधिकारियों को मालूम नहीं था, या यह राजनीतिक सुविधा के लिए जानबूझकर किया गया खेल था? कई विपक्षी दल अब इस मुद्दे को चुनावी घोटाला बताने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर मृतक मतदाता अब भी लिस्ट में हैं, तो कहीं उनके नाम पर वोटिंग भी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो ये तो लोकतंत्र में घोस्ट वोटिंग का सीधा उदाहरण है, जहां आत्माएं भी लोकतंत्र को बचाने में जुटी हैं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि ऊपर वाले के पास भी वोट देने की आजादी है, बस उंगली पर स्याही नहीं लगती। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इतनी देरी से क्यों जागा? क्या इसे किसी ने राजनीतिक दबाव में सोने पर मजबूर किया था? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई राज्यों में मृतक मतदाताओं के नाम पर वोट डाले जाने के आरोप लगे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार चुनाव आयोग ने खुद इस पर मुहर लगा दी है कि सिस्टम में सड़न है। और जब कोई सिस्टम खुद अपनी गलती माने, तो समझिए कि कहानी अब शुरू हुई है। राहुल गांधी ने कई बार कहा था कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, लेकिन शायद अब वे भी ये देखकर चौंक जाएं कि आयोग ने ऐसा धमाका कर दिया है जो किसी भाषण से बड़ा है। अब बीजेपी और टीएमसी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने वर्षों में उन्होंने ये साफ सफाई का काम क्यों नहीं किया? क्या वोटर लिस्ट में ऐसे नाम बने रहना सिर्फ कंप्लीट डेटा दिखाने के लिए था? इस खबर के सामने आने के बाद अब बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी इसे टीएमसी की गड़बड़ी बता रही है, जबकि टीएमसी कह रही है कि ये तो पुराने चुनाव आयोग की गलती है। यानी हर कोई अपने हिसाब से मृतक वोटरों को जीता जागता मुद्दा बना रहा है। ऊपर वाले भी सोच रहे होंगे, अरे भाई, अब तो हमें भी चुनावी मंच पर घसीट लिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं, भारत में दो चीजें अमर हैं, बॉलीवुड के रीमेक और वोटर लिस्ट में नाम। कुछ ने लिखा, अगर आप मर गए हैं तो चिंता न करें, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी जारी रहेगी। ये व्यंग्य अब हकीकत बन चुका है, और यही हमारी लोकतांत्रिक विडंबना है। अब अगर आयोग इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाता, तो यह आने वाले चुनावों में बड़ा सवाल बनेगा। क्योंकि अगर मृतक वोटर लिस्ट में बने रह सकते हैं, तो फिर चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या आयोग अब हर जिले में वोटर ऑडिट करेगा, या फिर यह रिपोर्ट भी बाकी फाइलों की तरह धूल फांकती रहेगी? आखिर में यही कहा जा सकता है, इस बार चुनाव आयोग ने जो बम फोड़ा है, उसने कई राजनीतिक चेहरों के नकाब हिला दिए हैं। राहुल गांधी को भाषणों का मौका मिल गया और विपक्ष को नया एजेंडा। लेकिन असली सवाल यह है, अगर लोकतंत्र में मरने के बाद भी वोट डालने का अधिकार बरकरार है, तो फिर जीते जागते लोग अब किस भरोसे पर वोट देंगे? यही है भारत का लोकतंत्र, जहां आत्माएं भी चुनावी सूची में जीवित रहती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।